इस वीडियो में आज हम लोग कुंडलिया छंद के बारे में बहुत ही विस्तार से सीखेंगे। छंद से संबंधित ये नवा वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो में मैंने कई छंदों के बारे में और मात्राओं के गिनने की विधियों के बारे में, नियम के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। और मेरे विद्यालय के बच्चों ने इसी वीडियो को देख करके होमवर्क किया, इसलिए मुझे लगा कि ये आपको समझ में आया और समझ में आएगा। सारे वीडियो समझ में आए हैं, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आप सबको समझा ले जाऊंगा बहुत ही सरलता से। ठीक है, आप अगर 1 मिनट वीडियो देख लेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बात आपको समझ में आएगी या नहीं। तो बिना देरी किए चलिए हम लोग कुंडलिया छंद को सीख लेते हैं। पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लिया जाए। कुंडलिया छंद की परिभाषा, यानी कि परिभाषा कहिए चाहे लक्षण कहिए, परिभाषा लिखिए और उदाहरण के द्वारा समझाइए। यदि आप उदाहरण समझ गए तो परिभाषा आप अपने से लिख लेंगे, उदाहरण को समझ के। तो मैं एक एक लाइन परिभाषा की पढ़ूंगा और उसमें आए हुए जितने शब्द हैं सारे शब्दों की जो बात है आपको बताऊंगा। चलिए आप देखिए, कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि विषम मात्रिक छंद का क्या मतलब हुआ। तो समझ लीजिए कि विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या। देखिए, जब हम ये आपके सामने ये उदाहरण आपको दिया हुआ है, इसकी 3 लाइन आपको यहाँ दिख रही है और इसकी 3 लाइन नीचे होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो 3 आपके सामने है, स्क्रीन छोटी होने की वजह से 3 ही लाइन आ पाई है, नीचे हम 3 भी देखेंगे। तो सुनिए ध्यान से फिर से, कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद का मतलब होता है कि जब हम इतना इसका भाग गिनेंगे ना तो देखेंगे आपकी 13 मात्रा आएगी, फिर इतना भाग गिनेंगे तो 11 मात्रा आएगी, फिर इतना भाग गिनेंगे तो 13 मात्रा आएगी, इतना भाग गिनेंगे तो 11 मात्रा आएगी, और फिर जब इसका यहाँ जहाँ तक यति है इसको गिनेंगे ना तो यहाँ 11 आएगी और यहाँ गिनेंगे तो 13 आएगी। ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनिए, ये विषम मात्रिक छंद क्यों है। देखिए, ये यति यहाँ पर है, यहाँ पर ये भी जो कामा और पूर्ण विराम लगा है ना, इसको यति कहते हैं। यानी कि जब हम छंद को पढ़ते समय जहाँ थोड़ा सा रुकते हैं उसको यति कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो मैं आपको विषम मात्रिक छंद क्या है ये बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जब हम इस यति तक गिनते हैं, यहाँ कामा तक गिनते हैं तो 13 मात्रा आती है। ठीक है, जब इस कामा तक गिनते हैं तो 11 मात्रा आती है, जब इस कामा तक गिनते हैं तो फिर से 13 मात्रा आती है, यहाँ तक गिनते हैं तो 11 आती है, और यहाँ तक जब गिनते हैं तो उलट के 11 आती है और यहाँ उलट जाती है 13 आती है। तो आप देखिए सब जगह अलग अलग जो मात्राएं आ रही हैं एक ही लाइन में, एक ही। देखिए, विषम का मतलब जो बराबर ना हो और मात्रिक माने मात्रा। तो आप देख रहे हैं 13, 11, 11, 13 अलग अलग आ रही है ना, इसलिए ये है एक विषम मात्रिक छंद है। तो मेरे ख्याल से विषम मात्रिक छंद का मतलब आपने समझ लिया होगा कि हर यति, जहाँ पर यति दिया हुआ है, विराम चिन्ह दिया हुआ है, उतना अलग अलग मात्रा आ रही है, इसलिए यह एक विषम मात्रिक छंद है। आगे चलिए परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए, इसमें 6 चरण होते हैं, तो 6 चरण देख लीजिए जरा सा। देखिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण और ये 6 चरण। दूसरा उदाहरण भी नीचे आपको दिख रहा है, उसमें भी गिन लीजिए। देखिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण और ये 6 चरण। तो आपने परिभाषा में पढ़ा कि कुंडलिया छंद में जो है 6 चरण होते हैं। आगे चलिए परिभाषा क्या कहती है देखें। आगे परिभाषा करिए, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि जब हम इसका इतना गिने तो 13 आएगा। हम गिन के भी आपको बताएंगे, लेकिन आप एक बार परिभाषा समझ लीजिए। इतना गिनेंगे तो 11 आएगा, और जब 11 और 13 को आप जोड़ेंगे तो 24 आएगा। फिर यहाँ भी 13 आएगा, यहाँ भी जो है 11 आएगा, और जब गिनेंगे तो दूसरी लाइन में भी 24 आएगा। उसी तरह से जब आप इतना गिनेंगे तो यहाँ 11 आएगा और उलट जाएगा। यहाँ ऊपर की, जैसे ऊपर तो आपने यहाँ 13 देखा था, यहाँ 11 देखा था, अब नीचे की लाइन से उलट जाएगा।
आप यहाँ 11 देखेंगे, यहाँ 13 देखेंगे, लेकिन जोड़ दोनों का देखेंगे तो 24 ही आएगा। यहाँ 11 रहेगा, यहाँ 13 रहेगा, जोड़ 24 ही आएगा। यहाँ भी 11 रहेगा, यहाँ 13 रहेगा, जोड़ 24 आएगा। यहाँ 11, यहाँ 13, जोड़ 24 आएगा। हम लोग गिन के भी देखेंगे, आप घबराइए नहीं, पहले एक बार परिभाषा समझ लीजिए। तो देखिए 24 आएगा, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ आप समझ लीजिए, 3 चरण आपको समझ में आ गया। देखिए 3 चीज़ें, पहला तो ये विषम मात्रिक छंद है, आपने समझ लिया क्योंकि मात्राएं बराबर नहीं है। आपने 6 चरण गिन के देख लिया और मैंने आपको बताया कि प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्राएं होती हैं, जो अभी हम गिन के भी देखेंगे। आगे देखिए, इसकी रचना दोहा छंद और रोला छंद से मिलकर होती है। इस आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके 2 चरण दोहा के होते हैं तथा 4 चरण रोला छंद का होता है। तो ये क्या कह रहा है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए जब हम लोग ये 2 लाइन गिनेंगे, देखिए ये 2 लाइन गिनेंगे तो इतना जो आधा भाग है ना, इतना जो आधा भाग है इसमें 13 मात्रा आएगी, और जो इतना आधा भाग है इसमें 11 मात्रा आएगी। फिर जब इसका हम इतना आधा भाग गिनेंगे तो 13 मात्रा आएगी, और जब इतना आधा भाग गिनेंगे तो 11 मात्रा आएगी। तो आपको पता है कि दोहा में 13, 11 यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आती हैं, और जब हम इसका दूसरा चरण गिनते हैं और चौथा चरण गिनते हैं तो 11 मात्राएं आती हैं। इसीलिए परिभाषा कह रही है कि इसके ये जो 2 चरण होते हैं, क्योंकि इसके पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आएंगी, और ये जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें 11 मात्राएं आएंगी, इसीलिए ये 2 लाइन जो है वो क्या है, दोहा है। तो परिभाषा आपको यही बता रही है कि इसके 2 चरण दोहा हो गए। अभी गिन के भी हम लोग देखेंगे। और कह रहा है कि 4 चरण रोला होता है। तो रोला का मतलब क्या है, रोला के लिए वैसे तो मैंने पूरा वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए। देखिए जब हम इतना गिनेंगे तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ गिनेंगे तो 13 आएगा, यहाँ गिनेंगे तो फिर 11 आएगा, यहाँ गिनेंगे तो 13 आएगा, यहाँ गिनेंगे तो 11 आएगा, यहाँ गिनेंगे तो 13 आएगा, और 11वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर, 11वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर, 11वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर विराम चिन्ह आपको मिलेगा। और रोला की परिभाषा में मैंने बताया था कि 11 और जो 13वां चरण होता है वहाँ विराम लगा होता है, इसलिए इसकी जो 4 लाइनें हैं वो रोला की हैं। तो 2 लाइनें इसकी दोहा की होती हैं और 4 लाइनें इसकी रोला की होती हैं। देखिए अब नाम पर थोड़ा से आ जाते हैं। देखिए कुंडलियाँ, कुंडली का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी से लिपटी होती है तो कुंडली। तो देखिए यहाँ पे लिपटा हुआ है, दोहा और रोला आपस में लिपट करके कुंडलियाँ छंद का निर्माण करते हैं। चूँकि ये लिपटे रहते हैं, आपस में मिल करके निर्माण करते हैं, शायद इसीलिए इसी छंद को कुंडलिया कहा जाता है। चलिए आगे परिभाषा देखते हैं। बहुत ही सरल। आगे परिभाषा कह रही है कि इसके प्रथम चरण का प्रथम शब्द, देखिए प्रथम चरण का प्रथम शब्द मन में देख लीजिए क्या लिखा है, कृतघ्न लिखा है। पहले चरण का पहला शब्द कृतघ्न लिखा है। अब आगे पढ़िए। और अंतिम चरण का अंतिम शब्द एक ही होता है। चलिए अंतिम चरण का अंतिम शब्द देख लेते हैं। ये अंतिम चरण का अंतिम शब्द देखिए, तो कृतघ्न से शुरू हुआ था और कृतघ्न पर ही समाप्त होता है। तो रोला की परिभाषा यही कह रही है कि जिससे ये शुरू होता है उसी से समाप्त होता है। नीचे के उदाहरण में भी देख लीजिए आप। देखिए साईं से शुरू हुआ है और साईं पर ही समाप्त हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे परिभाषा कह रही है कि द्वितीय चरण का अंतिम अर्ध चरण। तो देखिए ये द्वितीय चरण है और इसका अर्ध चरण आधा अंत का ये है, ये अर्ध चरण है। तो द्वितीय चरण का अंतिम अर्ध चरण तृतीय अर्ध चरण का, ये तृतीय अर्ध चरण है का प्रथम चरण होता है। तो प्रथम चरण ये है, तृतीय का प्रथम चरण ये है। यानी मेरे शब्दों में समझिए, कह रहा है कि जो दूसरे का आधा होता है, ध्यान से देखिए, इसका आधा तऊ न अपनो होए
और यहाँ भी देखिए तउन अपनो होए। तो परिभाषा यही कह रही है कि जो दूसरे चरण का आधा भाग होता है ना, वही तीसरे का पहला भाग बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि तउन अपनो हो, इसका आखिरी भाग इसका पहला बन गया है, तउन अपनो होए। दूसरे उदाहरण में भी देख लीजिए, देखिए इसका दूसरे का अंतिम है यज्ञ करावन हार। यहाँ पे ये समाप्त हो रहा है और ये यहीं से शुरू हो रहा है, यज्ञ करावन हार। तो जो दूसरे का अंतिम होता है वही तीसरे का पहला बन जाता है भाग। समझ में आ गई ना? चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा समाप्त हो गई कि द्वितीय चरण का जो अंतिम है अर्ध चरण है वो तृतीय चरण का प्रथम भाग होता है। अब इस परिभाषा को एक बार मैं फिर से जल्दी से आपको बता देता हूँ, हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो तो फिर से वो आ जाएगी। देखिए कुंडलिया छंद किसे कहते हैं ये आपको समझना है, और परिभाषा और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, जल्दी पढ़ना है, पढ़ाई में जल्दी नहीं, जल्दीबाजी ठीक नहीं होती है, आप ध्यान से सुनिए। कुंडलिया छंद में विषम मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें हर भाग में इसमें अलग अलग मात्रा आती है। ठीक है, हो गया। दूसरी चीज़, इसमें 6 चरण होते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 चरण होते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसके प्रत्येक पद में 24 मात्राएं होती हैं। तो देखिए हम लोग गिन के देख लेते हैं, ऐसे नहीं हम लोग मानेंगे कि 24 मात्राएं होती हैं। चलिए गिन के देखते हैं। देखिए गिनिए, क्री पर एक मात्रा रहेगी क्योंकि संयुक्त अक्षर है। ठीक है, ये त पर एक मात्रा रहेगी, घ पर एक मात्रा रहेगी, न पर एक मात्रा रहेगी, क पर एक रहेगी, ब पर एक रहेगी, हुम पर भी एक ही रहेगी क्योंकि छोटा है, न पर एक रहेगी, माँ पर 2 रहेगी क्योंकि आ की मात्रा है, न पर एक रहेगी, ही पर 2 रहेगी। ठीक है, देखिए मात्रा गिनना मैंने बहुत विस्तार से पहले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा। अगर एक बार आप देख लिए मात्रा गिनना तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप एक बार देखिएगा, आपको खुद ही पता चलेगा। चलिए इतना गिन लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे यति आ गई है तो गिन लेते हैं। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए आधे भाग में 13 मात्रा आ गई है। ठीक है, अब इसका आधा भाग गिनते। देखिए को में 2 मात्राएं देंगे, टी में 1 मात्रा देंगे, क में 1 मात्रा देंगे, र में 2 मात्रा देंगे, जो में 2 मात्रा देंगे, को में 2 मात्रा देंगे और इसमें 1 मात्रा देंगे। तो चलिए गिन लेते हैं। 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो आप देख रहे हैं कि इसके आधे में 11 आ गया, और जब 13 11 जोड़ेंगे ना तो 24 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए हर चरण में 24 मात्रा आएगी, लिखा हुआ है। चलिए दूसरा भी मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। 1 1 1 1, आ में 2 रहेगी, बड़ा है, ग में भी 2 रहेगी, रा में भी 2 रहेगी, ख में 1 ही रहेगी, या में 2 रहेगी। अब गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 और 11 और 2 13। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 13 आ गया। चलिए दूसरा भाग गिन के देखते हैं। यहाँ 1 रहेगी मात्रा, उ बड़ा है तो 2 रहेगी, न 1 रहेगी, अ पर 1 रहेगी, प पर 1 रहेगी, न पर 2 रहेगी। ठीक है, और हो पर भी 2 रहेगी और य पर 1 रहेगी। अब गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 और 11। तो देखिए यहाँ पर 11 आ गई, और जब इसका पहला भाग गिने थे तो 13 थी। तो जब इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 24 मात्रा हो जाएगी। तो दूसरी लाइन में भी 24 आ गई, और देखिए पहली और दूसरी लाइन में 13 11 13 11 आई थी, इसीलिए ये दोहा है, ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरी लाइन गिनते हैं और देखते हैं कि इसमें 24 है कि नहीं। देखिए त को 1 मात्रा देंगे, उ को 2 देंगे, न को 1 देंगे, अ को 1 देंगे, प को 1 देंगे, नो को 2 देंगे, हो को 2 देंगे, या को 1 देंगे। अब गिन लीजिए, 1 2 3 3 1 4 5 6 6 2 8 2 10 और 11। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन में 11 मात्रा आई है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी में देखिए 1 2 2 1 2 1 2 2। तो गिन लीजिए, देखिए 1 और 2 3 2 5 1 6 2 8 9 2 11 और 11 और 2 13। तो देखिए जब 11 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी
24 मात्रा तीसरी लाइन में भी आ गई। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए तो उलट गया है। जब हम इन दो लाइनों को गिने थे तो 13-11 आया था, 13-11 आया था, यहाँ पे 13-11 आया था, इसलिए ये दोहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे उलट गया है, 11-13 की बात आ गई है, लेकिन जोड़ सबका 24 ही आएगा, जोड़ सबका 24 ही आएगा। इसीलिए ये परिभाषा कह रही है कि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौथा भी हम आपको और बाकी भी 3 गिन के आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप घबराइए नहीं, बस देखते रहिए। 2 1 2, यहाँ छोटा है तो एक ही रहेगा, यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ भी एक ही रहेगा और यहाँ 2 रहेगा। तो गिन लीजिए, देखिए 2 3 2 5 6 7 8 9 2 11। तो आप देख रहे हैं कि पहले भाग में 11 मात्रा आ गई, पहले भाग में 11 मात्रा आ गई। अब दूसरा भी गिनते हैं, 2 1 1 और यहाँ पे 1 1 1 1 1 2 और 2, जरा गिन लीजिए। तो देखिए 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 13 आ गई, और जब इन जोड़ों दोनों को गिनेंगे तो 24 हो जाएगी। तो इसमें भी 24 आ गई। ठीक है, लेकिन मात्रा यहाँ पे बदल गई है, पहले 13-11 थी, यहाँ 11-13 हो गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे की लाइन को गिन के देखते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4, यानी एक एक मात्रा इसको दे रहे हैं, 1 1 1 1 2 1। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, 11 आ गया ना। इधर देखिए इस तरफ 11 आ गई। ठीक है, अब इधर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसको 2 देंगे, इसको 1 देंगे, ये 1 रहेगा। देखिए यहाँ पे गिनने में थोड़ा गलत हो रहा है, फिर से गिन लेते हैं। देखिए र को तो 1 ही देंगे, ठीक है, ह को भी और त को भी 1 ही देंगे, न में छोटी की मात्रा इसको भी 1 देंगे, त को भी 1 ही देंगे, ही को 2 देंगे। ठीक है, अब देखिए नी को 2 मात्रा देंगे। क्यों 2 मात्रा देंगे? क्योंकि यहाँ पे संयुक्त अक्षर आ गया है। ठीक है, तो और संयुक्त अक्षर को हम 1 देंगे, फिर यहाँ यह है तो 1 देंगे, फिर 1 और फिर 1। अब गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 1 13। तो आपने देखा था यहाँ 11 आया था, यहाँ 13 आ गया, दोनों का योग 24 आएगा। ठीक है, अब फिर इस लाइन को भी गिन लेते हैं। देखिए ये छोटी की मात्रा है तो 1 ही मात्रा होगी, त्र संयुक्त अक्षर है तो 1 ही होगा, स को 1 ही देंगे, त्र को भी 1 ही देंगे, ना को 2 मात्रा देंगे, इसको 2 मात्रा देंगे, इसको 1 देंगे। अब चलिए गिन लेते हैं, 1 2 1 3 2 5 6 7 8 9। अब हमने कहीं गिनने में गलती कर दी। देखिए आपको यही सोचना पड़ेगा मैंने कहाँ गलती की है। मैंने आपको फिर से चलिए बताता हूँ। देखिए मी को 2 मात्रा देंगे। क्यों 2 मात्रा देंगे? क्योंकि यहाँ पे संयुक्त अक्षर आ गया है और संयुक्त अक्षर के पहले जो है हम 2 मात्रा देते हैं। ठीक है, इसको भी 2 मात्रा देंगे क्योंकि यहाँ भी संयुक्त अक्षर आ गया है, लेकिन इसको 1 देंगे, इसको भी 1 देंगे, इसको 2 देंगे। ठीक है, इसको 2 देंगे और इसको 1 देंगे। ध्यान रहे मात्राओं को का गिनना ही सब कुछ है छंद में, और कोई दम नहीं होता छंद में, बस आपको मात्राएं गिनना आ जाए हो गया। देखिए मुझसे भी झटके में गलती हो गई। फिर से देखिए 1 2 3 2 5 6 2 8 और 1 9 और 2 11। तो आ गया ना यहाँ पे 11। चलिए पहले भाग में 11 आ गया, देखे रहिए। अब देखिए दा में आके मात्रा है तो 2 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 2 1 1। क्रि संयुक्त अक्षर है 1 देंगे, ता को भी 1 देंगे, घा को भी 1 देंगे और इसको भी 1। अब गिन लीजिए, देखिए 2 3 2 5 5 और 2 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 13 आ गया और यहाँ देखिए 11 आया है, तो इस लाइन में भी 24 मात्रा हो गई। ठीक है, आपने देख लिया। अब जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, आप इसको गिन के देखिएगा और यहाँ पर यति रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा, और इस लाइन को गिनिएगा तो 11 पर यहाँ पे यति लगा दीजिएगा।
ठीक है। और गिन के आप देखिएगा, क्योंकि मैं गिन के बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, समझाना था मुझे। एक बार मैं फिर से परिभाषा आपको परिभाषित करके बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। देखिए, कुंडलिया छंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोहा और रोला से मिलके बना होता है। तो दो चीज़ें जब आपस में लिपटी रहती है तो हम उसको कुंडली कहते हैं, इसलिए इसको कुंडलिया शब्द कहते हैं। ये विषम मात्रिक छंद है क्योंकि इसकी सभी जो इसके जो भाग हैं, जो यति के भाग, यति के पहले के भाग, उसमें अलग अलग मात्राएं हैं, इसलिए यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, मैंने आपको गिन के बताया है, आप देख लिए हैं। और मैंने आगे आपको बताया कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको गिन के भी दिखाया कि सब में 24 मात्राएं ही होती हैं, भले आधे आधे भाग में अलग अलग मात्राएं होती हैं, 24 मात्रा होती है। आगे मैंने बताया कि इसकी रचना दोहा और रोला छंद से मिलकर हुई है। तो इसके प्रथम की जो 2 लाइन होती है वो दोहा होती है, और इसके बाद की जो ये 1 लाइन हो गई, या ये 3 लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई, तो कुल मिला के ये जो 4 लाइन होती है वो रोला की होती है। ठीक है, तो प्रथम 2 लाइन दोहा की और 4 लाइन इसकी रोला की होती है, आप याद रखिएगा। आगे परिभाषा देख लेते हैं। 2 चरण दोहा और बाद का 4 चरण रोला होता है। ठीक है, आगे देखिए। इसका प्रथम चरण, प्रथम शब्द और अंतिम चरण एक ही होता है। तो देखिए, आपने कृतघ्न से शुरू किया था और जब आप अंत में गए थे तो यहीं से समाप्त हुआ था। जब आपने यहाँ पर साई से शुरू किया था तो साई से ही समाप्त हुआ था। तो अंतिम और प्रथम शब्द एक ही है। आगे देखिए, द्वितीय चरण का अंतिम आधा भाग। तो देखिए, द्वितीय चरण का अंतिम आधा भाग तृतीय चरण का पहला भाग हो जाता है। तो देखिए, तऊ न अपनो होए, तऊ न अपनो होए, बराबर उस जिससे ये समाप्त हो रहा है उसी से ये शुरू हो रहा है। दूसरे में भी आप देख लीजिए, यज्ञ करावन हार दूसरे का अंतिम भाग है, तो तीसरे का अंतिम भाग भी वही है, यज्ञ करावन हार। तो दूसरा जहाँ पर समाप्त होता है, तीसरा उसी से शुरू होता है। तो ये कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण भी मैंने आपको गिन करके बताया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई चीज़ आपको दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं हमेशा हफ्ते में 3-4 वीडियो तो आपको ऐसी दे ही देता हूँ जो बहुत काम की होती है। ठीक है, आज इतना ही।